रजनीगंधा फूल तुम्हारे। इतना खूबसूरत गाना है ये, इतने बेहतरीन शब्द और सलीलता का बहुत ही प्यारा कंपोजिशन। लता जी की गायकी ने इसे 4 चांद लगा दिए हैं। हर विषय में यानी कि गायकी, पोएट्री और तर्ज, हर विधा में ये गाना बहुत ही ऊंचाई पर चला जाता है। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियां। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड गोल्ड में आपका स्वागत है। हाजिर हैं हम भारतीय सिनेमा के यादगार गीतों और उनसे जुड़े दिल को छू लेने वाले किस्सों के साथ। बासु चटर्जी एक ऐसा नाम जिसे हिंदी सिनेमा में लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने फिल्में कुछ हटकर बनाई। उनकी ज्यादातर फिल्में मध्यम वर्ग पर आधारित होती थी। उनकी कहानियों को इस तरह से पेश किया जाता था कि वो दिल की गहराइयों में उतर जाती थी। ठीक ऐसे ही होते थे उनके किरदार भी, जो आपकी और हमारी ही तरह आम जिंदगियों से निकल कर आते थे। उनमें झलक होती थी एक आम आदमी की। 1974 में उनकी एक ऐसी ही फिल्म, लीक से हटकर एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रजनीगंधा। ये फिल्म हिंदी की मशहूर लेखिका मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर आधारित थी। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। इस फिल्म में अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में दिखे थे। अब इस फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बात पर आते हैं। अच्छा, आप गेस कीजिए, हिंदी सिनेमा की अमूमन फिल्मों में कितने गाने होते हैं? 3, 4, 5 हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ 2 गाने थे। अब जरा सोचिए, हिंदी सिनेमा की फिल्म जिसमें गानों के लिए एक स्पेशल स्पेस होता है, उसकी ऑडियंस अपनी अलग ही होती है, उसमें सिर्फ 2 गाने। इसमें जो 2 गाने थे उनमें से एक था रजनीगंधा फूल तुम्हारे और दूसरा था कई बार यूं ही देखा है। रजनीगंधा फूल तुम्हारे ने लोगों के दिलों पर खासी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म का दूसरा गाना भी लोगों ने खूब पसंद किया था। रजनीगंधा फूल तुम्हारे को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे सलिल चौधरी। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। इतना खूबसूरत गाना है ये, इतने बेहतरीन शब्द और सलीलता का बहुत ही प्यारा कंपोजिशन। लता जी की गायकी ने इसे 4 चांद लगा दिए हैं। हर विषय में यानी कि गायकी, पोएट्री और तर्ज, हर विधा में ये गाना बहुत ही ऊंचाई पर चला जाता है। ये नायिका एक सौम्य प्रकृति की स्त्री है, इसलिए शब्दों में, तर्ज में और गायकी में कहीं पर भी आपको एग्रेशन नहीं दिखाई देगा। पूर्ण रूप से शरण भाव इस गाने में छलकता है। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार शब्द का उच्चारण सुनने लायक है। एक तो सलीला ने अधिकार शब्द को एक तरीके का ठहराव दिया है, उस सुर में वो ताकत है। और लता जी का उच्चारण बहुत ही गौर से हमें सुनना चाहिए। अधिकार शब्द वो इस तरह से उसका उच्चारण करती हैं कि सचमुच एक प्यार का जो अधिकार होता है और जिस अधिकार में ये नायिका रहना चाहती हैं उसे हम महसूस कर सकते हैं।
अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। अब इस मकाम पर, यहाँ पर लता जी अपनी आवाज को सबसे पीछे के पर्दे पे लेके जाती हैं, क्योंकि गहरा राज वो बताना चाहती हैं। कितना सुख है बंधन में, यह है वो गहरा राज। और इसलिए लता जी अपनी आवाज को इस तरह से विस्परिंग टोन में लेके आती हैं कि क्या बात है। ऐसी कई सारी चीजें इस गाने में मौजूद हैं। हर पंक्ति का उतार चढ़ाव, सुरों का ठहराव और लता जी की गायकी, इन सभी चीज़ों की वजह से ये गाना बेहतरीन बना है और आज तक हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। भले ही फिल्म में 2 गाने थे, लेकिन इन दोनों गानों को आवाज दी थी 2 दिग्गजों ने। पहले गाने को जहां लता मंगेशकर ने गाया था, वहीं जिस दूसरे गाने की हम बात कर रहे हैं, कई बार यूं ही देखा है, इस गाने को आवाज दी थी मुकेश ने। और मुकेश को इस गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। सलिल चौधरी ने फिल्म रजनीगंधा के टाइटल सॉन्ग को सुनने के बाद और उसके बनने के बाद ये बात कई बार कही थी कि अगर उन्हें पहले पता होता कि उनकी इस रचना को लता मंगेशकर गाने वाली हैं, तो वो इसे और जटिल बना देते। अब सलील जी गाने को चाहे जितना जटिल बनाए और उन्होंने चाहे जितना जटिल बनाकर इस गाने को लता जी के सामने पेश किया हो, लेकिन उनकी गायकी और कलाकारी भी इतनी मंझी हुई है कि उन्होंने इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया कि ये लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। लता मंगेशकर ने कभी भी अपनी गायकी से सलील चौधरी को निराश नहीं किया। मज़ेदार बात तो ये है कि बासु इस फिल्म को अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शर्मिला टैगोर के साथ करना चाहते थे, लेकिन जब उधर बात नहीं बनी तो उन्होंने रुख किया अर्पणा सेन का। उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो इस फिल्म में नए सितारों को लाएंगे। और इसी के साथ इस फिल्म में एंट्री हुई अमोल पालेकर की और विद्या सिन्हा की। रजनीगंधा फूल तुम्हारी। विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में अपने किरदार को इस तरह से जिया कि विद्या सिन्हा और रजनीगंधा एक दूसरे के पर्याय बन गए। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की ये डेब्यू फिल्म थी। एक और मजेदार बात वो ये कि पहले जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म से अपना हाथ खींच रहे थे, वहीं बाद में इस फिल्म ने सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली भी मनाई। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी यादगार गीत की अनकही दास्तान के साथ। नमस्कार। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियां।